हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों के जो मैथ्स का चैप्टर है, इसमें चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है बच्चों, वह है साधारण ब्याज। क्या नाम है? साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यह चैप्टर आज हम देखने वाले हैं और इससे पहले के 1 से लेकर 12 तक के जो चैप्टर हैं, यह आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। यह चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले के 12 चैप्टर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। अब ब्याज क्या होता है, अगर हमें यह समझना है बच्चों, तो बात की जाए तो साधारण ब्याज, तो देखिए, जब हम किसी को कोई राशि उधार देते हैं या किसी से कोई राशि उधार लेते हैं बच्चों, जब हम किसी से कोई राशि उधार लेते हैं या तो फिर किसी पर हम उधार देते हैं, तो उसके साथ हमें जो एक्स्ट्रा राशि वापस लौटानी होती है, वही क्या होती है? ब्याज कहलाती है। अब देखिए, यहां पर हम आम भाषा में समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमने किसी को यहां पर 2000 रुपीज दिए। कितने दिए? 2000 रुपीज। जैसे ये हमने इस व्यक्ति को दे दिए। कितने दिनों के लिए दे दिया? मान लो कि 2 सालों के लिए दे दिए। इसे कोई काम है, हमने इसे ये पैसे दे दिए और कह दिए कि आप अपना काम चला लो। अब यह व्यक्ति अपने पैसे ले लिया हमसे और इसने अपना काम चला लिया। अब 2 साल बाद यह हमें रिटर्न करता है। देखिए, हमारे 2000 रुपीज तो यह हमें रिटर्न कर ही रहा है, लेकिन साथ में यह हमें 500 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? 500 रुपीज हमें क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा दे रहा है। देखिए, 2000 तो इसने दिया ही दिया, ये आपको दिख रहा है, लेकिन ये 500 हमें क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है? तो देखिए, हमने इसका काम चला दिया, इसका काम निकल गया, तो अब ये क्या करेगा? उसका आभार, मतलब कि कुछ ना कुछ राशि हमें एक्स्ट्रा देगा। तो ये जो राशि एक्स्ट्रा देता है, इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? ब्याज। इसे ही क्या कहते हैं? ब्याज या इंटरेस्ट कहा जाता है। अब देखिए, ब्याज लिया क्यों जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को हमने राशि दी है, अगर हम उससे ब्याज नहीं लेंगे तो हमें पैसे वापस लौटाएगा नहीं, भूल जाएगा। तो हर राशि पर कुछ ना कुछ ब्याज लगाया जाता है बच्चों। तो ये 2000 हमने किसी को दिए, ठीक है, ये हमने राशि दी थी और इसने एक्स्ट्रा हमें हमारे पैसे तो लौटा दिए, लेकिन साथ में हमें इसने क्या किया? ये 500 भी एक्स्ट्रा दिए हैं। तो इस एक्स्ट्रा पैसे को ही क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। समझ गए आप लोग? जो हमें एक्स्ट्रा राशि मिलती है हमारे, यह जो प्रिंसिपल है, मूलधन के अलावा, इस जिस राशि को हम लोग देते हैं किसी को उधार या किसी से उधार लेते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? मूलधन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन कहते हैं। ये तो हमारी राशि, वो हमारे 2000 हमें वापस करता है, लेकिन 500 और एक्स्ट्रा वापस करता है, तो इसे ही कहते हैं ब्याज। तो यहां पर आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 13 है बच्चों, यह आपके किस बुक का है? तो आप लोगों की जो अरिहंत बुक है, इसका चैप्टर नंबर 13 है। और इस बुक का फुल सॉल्यूशन आपको हम लोग मेंटल एबिलिटी के सारे चैप्टर सॉल्व करा चुके हैं, मैथ्स के भी लगभग पूरे चैप्टर सॉल्व हो चुके हैं, समाप्त तो होने ही वाले हैं। हिंदी का भी इसका फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। और आप लोगों के लिए एक नई खुशखबरी आई है बच्चों। तो यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक नई बुक बुलवा ली है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, और जो कि 2023 का इसका नया एडिशन क्लास 6 का है। तो इस बुक का भी अब हम आप लोगों को करा रहे हैं फुल सॉल्यूशन। क्या करा रहे हैं बच्चों? इस बुक का भी हम आपको करा रहे हैं फुल सॉल्यूशन। तो इस बुक का फुल सॉल्यूशन भी अगर आप देखना चाहते हैं, आपके पास यह बुक है, या फिर आपके पास दोनों ही बुक नहीं है, आप दोनों का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तब भी आप हमारे सारे वीडियोस देखें, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोनों ही बुक्स के। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो समझ में आ गया ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज क्या होता है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों को, आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है बच्चों, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हो जाएगी शब्द जब भी आएगा तो यह होता है बच्चों मिश्र धन। हो जाएगी शब्द जब भी आएगा तो आप क्या कहेंगे कि इसे क्या कहते हैं सर? मिश्र धन कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर हम समझते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। पहले तो कौन सी राशि, मतलब हमने कितना उधार दिया हमें पता ही नहीं है,
अब हमें पता नहीं है तो वो क्या था, जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो उस राशि को कहा जाता है बच्चों मूलधन। जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, मूलधन, या तो फिर हम इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, पी से नोटिफाइड करते हैं। तो ये हमें नहीं पता कि यह कितनी थी, ठीक है। अब बोला गया 8% साधारण ब्याज की दर से। अब इस दर को क्या कहा जाता है, रेट। जिस भाव पर हमने किसी को उधार दिया है उसे की बात की जा रही है। तो दर कितनी है बच्चों, यहाँ पर 8% है। अब देखिए कितने समय के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो समय, टाइम, समय क्या, वर्ष क्या होता है, टाइम होता है, समय, तो यहाँ पर हम टी लिख सकते हैं। तो हमने समय लिख लिया, कितना है बच्चों, 4 वर्ष है। ये भी लिख दिया हमने कि 4 वर्ष का समय है। अब बोला है कि यह राशि इतनी हो जाएगी, मतलब हमने किसी को कुछ राशि दिए हैं और उसमें जब ब्याज ऐड हो जाएगा तो वो राशि कितनी बन जाएगी, 6,600 रुपए, 6,600 रुपीज हो जाएगी। आप देखिए इसमें क्या शामिल है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी हमारा मूलधन भी इसी में शामिल है और इसमें ब्याज जब ऐड होगा तब यह इतनी राशि होगी। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों मिश्र धन। क्या कहा जाता है, मिश्र धन। इसे क्या कहा जाता है, मिश्र धन। अब देखिए मिश्र धन कितना है, 6,600 है। अब ब्याज भी नहीं पता है, मूलधन भी नहीं पता है, तो इसे कैसे किया जाएगा। तो अब हम किसी एक चीज को बच्चों मानेंगे एक्स, किसी एक चीज को क्या मान ले, एक्स मान ले, तो ब्याज भी निकल ही आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इससे पहले हम एक सरल क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर इसके बाद इसे मैं समझा दूंगा कि कैसे करना है। तो यह वाला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का ही है। यहाँ पर देखिए कोई और क्वेश्चन नजर आ रहा है क्या, तो सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बुक में काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इसी को ही हम कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, आगे पीछे क्या छोड़ना। अब देखिए ये हो गया इस प्रकार से। तो मिश्र धन आपको क्या दिया है, हम कहेंगे कि मिश्र धन हमें दिया है सर जी 6,600। क्या दिया है, 6,600 हमें मिश्र धन दे रखा है बच्चों, ये लिख लिया हमने, यहाँ पर मिश्र धन भी हमारा हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं बच्चों। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो अब इसे हम लिखते हैं साधारण ब्याज के सूत्र को। देखिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं करना। साधारण ब्याज का सूत्र देखते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमें लिखना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप याद रखेंगे जब ये चैप्टर होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इसके अपॉन में आता है 100। इंग्लिश में इसे याद रख सकते हैं प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। तो इंग्लिश में इसे याद रखते हैं PRT। क्या बोलते हैं, PRT अपॉन 100। P से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R से रेट, T से टाइम, अपॉन में 100। इंग्लिश वाले इसे इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी वाले इसे हिंदी में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए कि इसे कैसे करना है बच्चों। तो अब हमें मूलधन तो पता नहीं है, ब्याज भी नहीं पता है, तो कैसे किया जाए। तो हम क्या मानेंगे बच्चों कि हमने मूलधन को मान लिया x। हम मूलधन को क्या मान ले बच्चों, x मान लेते हैं। हमने मूलधन को क्या मान लिया कि मूलधन हमारा कितना है, x है बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ऐसे एक तो आपको मैं इससे फॉर्मूले बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक भी अभी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो क्या हो रहा है, एक्स ये है, तो ब्याज कितना हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि मिश्र धन में से अगर हम मूलधन को घटा दे तो हमारा ब्याज निकल आता है। तो मतलब कि 6,600 माइनस एक्स अगर हम कर दें बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ब्याज। अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमारा ब्याज निकलकर आ जाता है। इतना समझ में आ गया आप। अब देखिए यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो साधारण ब्याज का मान क्या रखेंगे बच्चों, हम 6,600 माइनस एक्स, ये लिख लिया हमने ब्याज। मूलधन हमें क्या माना, एक्स, मल्टीप्लाई दर कितनी है, देखो यहाँ पर 8% है, समय कितना दिया है 4 वर्षों का, अपॉन में क्या लिखना है 100। यह आ गया समझ में। बस अब इसे सॉल्व करना है, बाकी बात आप भूल जाइए, बाकी की चीजें हमें साइड में दिखे रहने देना है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, अब देखिए ये नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर दिया है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होता है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई किसमें करना है हमें, 6,600 माइनस एक्स में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 32x, 8 4 जा 32, और साथ में x है तो 32x हो गया।
अब इसे जब आप करेंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6600 और 2 जीरो इस 100 के भी आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -100x, ये हो गया। अब देखिए इधर 32x। आप क्या करेंगे बच्चों, हम x वालों को एक साइड भेज देंगे, ये भी x है ये भी x, तो दोनों एक तरफ होना चाहिए। तो x वाले को एक तरफ भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर ये है 32x, यहाँ पर ये माइनस में था, इसका जब साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाता है, ये 100x। कुल मिलाकर क्या होगा 132x। यहाँ पर देखिए सामने क्या बचा, सिर्फ ये नंबर बचा हमारा 6 6 1 2 3 4। यहाँ पर भी सेम वही होगा, देखिए 4 जीरो लग जाएंगे। अब क्या होगा बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे जब दूसरी ओर भेजा जाएगा तो कहा जाता है डिवाइड में, कहा जाता है डिवाइड में। तो देखिए इस नंबर के डिवाइड में आ जाएगा 132। इसे जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो देखिए 6 से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप चाहें तो 6 2 जा 12, 1 इधर आएगा 6 2 जा 12, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 11 से काटेंगे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से काटेंगे। देखिए इस वाले जीरो को बच्चों पहले क्या बचा है, हम 2 से नहीं काटते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या बचा है। ऊपर 1 और 4 जीरो बचे, देखिए 1 और 4 जीरो यहाँ पर लगे हैं, अपॉन में 2 बचा है बच्चों, ये बचा है हमारा 2, 2 से काटते हैं, देखिए क्या हो गया 2 5 जा 10 और यहाँ पर 3 जीरो, तो x बराबर कितना आया बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी 5000 आया। अब 5000 x को हमने क्या माना था, तो हम देखते हैं हमने x किसे माना था बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए x हमने माना था मूलधन को, x किसे माना था, मूलधन को। तो इसका जो मूलधन है बच्चों प्रिंसिपल है वो कितना निकल कर आया 5000। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है। समझ में आ गया। अब देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन मतलब इसी बेस पर आधारित है, आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से करना है। अब आपने अगर हमारा परसेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, परसेंट वाला भाग पढ़ा होगा तो इसे आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको इसमें समझने में परेशानी होगी, क्योंकि परसेंट में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए फार्मूला हमारा यही है, फार्मूला बिल्कुल वही होगा। देखिए क्या होता है इसमें, सिर्फ हमें रेट और जो समय दिया है बच्चों, जैसे रेट हमें दिए 8% और समय दिया हमें 4%, हम सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 8 4 जा 32%, ये क्या होगा 32%। ये देखिए 8% में दिया था तो ये हो गया 32%। अब देखिए कोई भी राशि अपने आप में क्या होती है 100%। जिस राशि को हमने किसी को उधार दिया है या किसी से उधार लिया है वो अपने आप में क्या है बच्चों 100% है। अब उस पर ब्याज कितना लगा, तो आप ब्याज किससे निकालते हैं, इस रेट से और समय से तो ही ब्याज निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे 8 4 जा 32, तो 32% का क्या लग रहा है ब्याज। हमने कितनी राशि दी है उसे 100%, मूलधन हमारा 100% है, मूलधन हमेशा 100% होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ब्याज कितना लगा 32%, तो वह हमारा 100% तो हमें लौटाएगा ही हमारा मूलधन, साथ में 32% जो एक्स्ट्रा ब्याज बना है वह भी लौटाएगा। तो देखिए 100 और प्लस 32, तो मतलब कितने परसेंट राशि हमें कितने में दे रहा है, परसेंट में 132% राशि वो हमें दे रहा है। कितनी राशि हमें वापिस किया उसने परसेंट में 132%, और रुपये में कितने करा 6600, 6600। ठीक है, इसकी ट्रिक समझना आपको। तो देखिए 132% बराबर 6600 हमने रख दिया। अब इस परसेंट के साइन का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के साथ परसेंट का चिन्ह लगा होता है उसके डिवाइड में आता है 100, और यहाँ पर ऐसा आता है बच्चों। अब देखिए इस नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6600 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड में क्या जाएगा बच्चों 132। आप देखिए 6 से काटेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 इधर आया 6 2 जा 12, फिर 11 से काटे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा कितना हो गया 22। अब देखिए क्या बचा, तो यहाँ पर 1 और 2 जीरो मतलब 100, और यहाँ भी 100, अपॉन में 2 बचा है तो 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये जीरो। अब देखिए ये 50 और 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जीरो, तो देखिए 5000 इसमें भी आ गया, 5000 इसमें भी आ गया। तो ये है बच्चों ट्रिक, डायरेक्ट हम क्या करेंगे परसेंट बेस से करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक दो क्वेश्चन आपको समझाने में टाइम लगेगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेशन है सिंपल इंटरेस्ट का, इसके बाद फिर आपको स्पीड से कराया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे 3500 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में ये हो जाएगी। यही क्वेश्चन सबसे कठिन होता है
और यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। 4130 रुपए हो जाएगी। 3500 की जो राशि हमने किसी को सिंपल इंटरेस्ट पर दी, किस रेट पर, 6% पर दी है। तो कितने समय के लिए दी हमें नहीं पता, तो कितने समय में यह 4130 रुपीज हो जाएगी। अब हमें ये निकालना है। तो देखिए परसेंट बेस पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर फार्मूले से भी हम इसे कर लेंगे। फार्मूले से तो ये कठिन ही है, जैसा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये सब महाभारत बनाना पड़ता है, कब होता है। और अगर हम इसे परसेंट बेस पर करें तो देखिए किसी भी व्यक्ति को हमने जो राशि उधार दी है या उधार ली है बच्चों, तो मूलधन अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100%। मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100%। यह हो गया हमारा मूलधन 100%। समझ गए आप लोग, मूलधन 100%। तो हमने किसी को कितने दिए, 3500 रुपए दिए हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो फॉर्मूले से भी सरल है, हो जाएगा। 3500 रुपए दिए, ठीक है। अब हमें ब्याज कितना मिला, तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि कितना मिल रहा है, 6%। यह वाला हम फॉर्मूले से ही कर देते हैं, आपको सरल लगेगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर से होता है मूलधन गुणा मूलधन, रुकिए 1 मिनट, यहां से मूलधन इतना लिखते हैं बस, मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या लिखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। बटे में क्या जाएगा बच्चों, 100। बटे में क्या आएगा, 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में आया 100। अब देखिए यहाँ पर हमें जो राशि हमने किसी को उधार दी या किसी से उधार ली, वो क्या है बच्चों, मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया, 3500 रुपए। और रेट कितनी है, देखें तो 6% की रेट है। समय कितना है हमें नहीं पता, तो हम समय ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, या इसकी जगह टी भी लिख सकते हैं। डिवाइड में आया 100। अब क्या कह रहा है कि इतने रुपए हो जाएंगे। देखो हमने तो इसे 3500 किसी को उधार दिए, तो हमें कितने वापस लेना चाहिए, 3500 उधार लेना चाहिए। लेकिन हमने थोड़ा ज्यादा पैसा भी लिया है, देखिए 4130 रुपए लिया है, मतलब कि हमने 530 रुपए एक्स्ट्रा लिया, 630 रुपए। तो ये क्या है, तो यही तो ब्याज है बच्चों, यही तो ब्याज है। अब ब्याज निकालना है हमें, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि ब्याज जो होता है बच्चों, या मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन कितना है बच्चों, जो हमें बाद में राशि मिलती है वो मिश्र धन होता है, और जो हमने दी थी वो मूलधन है। अब जब इन दोनों को घटा दिया जाता है तो ब्याज निकल आता है। 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3, 1 में से 5 नहीं जाता, यहाँ से बोल लीजिए 1 यहाँ, तो यहाँ पर 1 आया तो 11, 11 में से 5 गया 6। तो देखिए कितना ब्याज बना हमारा, तो हम कहेंगे 630 रुपीज, 630 रुपए का ब्याज बनाए बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्याज के नीचे हम लिखेंगे ब्याज, 630 रुपए का ब्याज है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, तो अब क्या बचा आप देखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी आप बचा है यहाँ पर 630, यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई समय। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, समय निकालना है। जब हमें समय निकालना है तो ये समय के साथ नंबर है, इन्हें हमें दूसरे साइड भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें जिसका मान निकालना होता है उसे तो हमें अकेले लिखना होता है, जब तो इसका मान निकलेगा। अगर इसके साथ कोई नंबर यहाँ पर लिखा है तो इसका मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये नंबर देखिए 35 और 6, इसके क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में। अब जब मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड भेजेंगे, जो मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरी साइड भेजा जाता है तो वह जाता है डिवाइड में। कहा जाता है बच्चों, डिवाइड में। तो 630 डिवाइड में क्या आ गया, 35 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए 6 का टेबल आप ले सकते हैं, 6 1 जा 6, यहाँ देखिए 6 1 जा 6, और 6 के टेबल में 3 नहीं आता, भाग नहीं जाता, तो भागना से की सुन, और 6 5 जा 30। आप 35 का टेबल या 5 का टेबल भी आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए डिवाइड करते हैं हम, 5 7 जा 35, 5 इसे 5 से कहते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो देखिए समय क्या निकल कर आया बच्चों, तो हम कहेंगे सर जी 3 वर्ष का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 3 वर्ष का समय लगेगा। इतना ब्याज मतलब 3500 की जो राशि है वह 4130 रुपए हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों वह कौन सा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 वर्ष इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए, और आसानी से करके देख सकते हैं। क्वेश्चन भी आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित 24,800 रुपए वापस करता है। तो वार्षिक दर कितनी है, साधारण ब्याज हमें निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखिए।
तो आप कहेंगे कि सर साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसके बटे में क्या आएगा बच्चों, 100। आप देखिए कि मूलधन क्या होता है, वह राशि जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, मूलधन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मूलधन। तो देखिए यहाँ पर जो राशि उधार ली गई है या दी गई है वो क्या है, 20,000। तो यहाँ पर मूलधन हमारा क्या हो गया बच्चों, 20,000। ये हमने लिख लिया मूलधन को यहाँ पर 20,000 रुपए। दर कितनी है, तो देखिए दर तो हमें निकालना है बच्चों, ऑप्शन में आपको दर दिख रहे हैं, मतलब दर आपको निकालना है। समय कितना है, तो 2 वर्ष के लिए, क्या है 2 वर्ष के लिए, तो समय हमने लिख दिया 2। अपॉन में क्या आएगा 100। अब ब्याज नहीं पता है, ब्याज हमें नहीं पता है, ब्याज का मान भी तो रखना है, जब तो हमारा आंसर आएगा। दोनों साइड में से हमें मान रखना होता है तभी हमारा आंसर आता है। अब देखिए यहां पर, तो आप कहेंगे कि सर जी यहां पर हमें दिया है कि हमने किसी व्यक्ति को कितने रुपए दिए, 20 रुपए दिए, मतलब हमारा मूलधन कितना है सर जी, 20,000 रुपए। कितने रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए। और वापिस किसने लिए, तो वापिस लेने वाली राशि होती है बच्चों मिश्र धन। अब वापिस लिए हैं सर जी 24,800। हमने तो उसे सिर्फ 20,000 ही दिए थे, उसने हमें 24,800 क्यों दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो 4,800 रुपए एक्स्ट्रा है वो क्या है बच्चों, ब्याज है। अब ब्याज कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहां से ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन देखिए क्या है, 24,800। कितना है बच्चों, 24,800 है मिश्र धन। और इसमें से मूलधन को माइनस करेंगे तो मूलधन था हमारा 20,000। तो अब इसे जब आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ 0, यहाँ पर 8, 4 में से 0 गया तो 4, और यहाँ पर देखिए आप 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, यहाँ पर एक 0 और है। तो कुल मिलाकर ब्याज जो आया वो कितना, 4,800 रुपए आ रहा है बच्चों। अब इस ब्याज को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ब्याज यहाँ पर रखिए, तो 4,800 ब्याज का मान है। अब देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमें दर का मान निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, दर की वैल्यू निकालना है। तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई में इन्हें बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। तो देखिए यहाँ तो ये नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब इस नंबर के डिवाइड में ये वाले नंबर आ जाएंगे। तो क्या बचा यहाँ 200 मल्टीप्लाई 2, ये इसके डिवाइड में आ गया। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया बच्चों, समझ में आया। अब देखिए 2 बन जा 2, इसे काटिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसे काटिए, 2 बन जा 2, इसे देखेंगे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो दर कितनी निकली बच्चों, तो देखिए क्या आया 12%। कितनी रेट है, 12% रेट निकलकर यहाँ आई है। तो चलिए किस ऑप्शन में आपको दिख रही है 12%, वही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। तो हम कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है 12%। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। ये हो जाएगी शब्द जब भी आएगा ना, समझ लो मेरे से थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये आपको मिश्र धन दिया है, हो जाएगी शब्द जैसे ही देखने को मिल जाए तो ये समझ लेना कि ये राशि क्या है बच्चों, मिश्र धन है। और मिश्र धन से हम क्या निकाल सकते हैं, ब्याज, मूलधन को घटाकर, और मूलधन में निकाल सकते हैं ब्याज को घटाकर। मतलब एक चीज कोई सी भी घटाएंगे तो दूसरी चीज निकल आएगी, क्योंकि मिश्र धन मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। मूलधन और ब्याज को जोड़ दो तो मिश्र धन बनता है ना। तो यही समझना है आपको। अब फिर क्या निकालना, हमारे फार्मूला तो वही है साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे पहले। तो साधारण ब्याज बराबर से क्या होगा, तो यहां देखिए मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय यहां पर है हमारा। अब इसके बटे में क्या आ जाएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा देखो 100, इसके बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी। हो जाएगी शब्द आ गया, ये मिश्र धन है, मतलब पहले वाली राशि क्या है, मूलधन है। ये क्लियर, समझ में आया। अब देखिए पहले वाली राशि मूलधन है, तो मूलधन क्या है 17,500 बच्चों मूलधन है। अब दर देखिए क्या है, तो दर देखिए हमें नहीं पता है, दर तो हमें निकालना ही है प्रश्न में। समय कितना है, तो 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, बटे में क्या आ जाएगा 100। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो चीजें दे रखी है, एक तो मिश्र धन, हो जाएगी शब्द दिख गया, मतलब क्या बच्चों मिश्र धन, समझ जाओगे ना। अब तो हो जाएगी, क्वेश्चन में हो जाएगी शब्द आ गया, मतलब वो क्या है मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना है 19,250 रुपए। और मूलधन कितना है बच्चों, तो मूलधन कहेंगे 17,500 रुपए। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, ब्याज निकालना है। हमें क्या निकालना है, ब्याज। तो
ब्याज कैसे निकालेंगे, तो ये जो मिश्र धन होता है या मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर बनता है। मतलब मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा दूं तो क्या निकल आएगा, ब्याज। तो मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं, ब्याज आ जाएगा। चलिए करते हैं। जब हम माइनस करेंगे इसे तो देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 5 नहीं जाता, बोरो लेंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ 1 इधर आए, 12 में से 5 गया तो 7, 8 में 7 गया तो 1। तो कितना बचा, आप देखिए यहाँ पर यह राशि बची है 1750 रुपए, 1750 रुपीज। क्या है बच्चों, ब्याज है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ब्याज की जगह पर इसे, कितना हमें ब्याज मिला है। ये समझ में आ गया अब आप लोगों को। तो चलिए अब तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे क्वेश्चन में सब कुछ नजर आ रहा है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करना है बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, दर निकालना। हमें क्या निकालना है, दर। तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हैं इसे बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे, बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में होते हैं बराबर के दूसरे साइड जाकर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम इसके अपॉन में 1 मान लें, ये देखिए, तो ऊपर वाले नंबर नीचे, समझ में आ गया ना, ऊपर वाले नंबर क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1750 डिवाइड में क्या आएगा, 175 मल्टीप्लाई 2 आया बच्चों। अब देखिए 175 और 175 बिल्कुल दिख रहा है, तो 175 बन जा 175 और यहाँ भी 175 बन जा 175। ये 0 यहाँ आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो रेट क्या निकल कर आई बच्चों, तो देखिए जब सेम नंबर दिखेंगे तो आप एक बार में काट देंगे, ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। तो रेट आई है आपकी, देखिए क्या निकल कर आई है, 5%। कितनी आई बच्चों, 5%। किस ऑप्शन में नजर आ रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सर जी हमें नजर आ रही है ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें नजर आ रही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में। तो पहले दूसरे क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के चक्कर में लंबे हो गए बच्चों, लेकिन अब आपको इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगे, क्योंकि अब हमने आपको बता दिया कि कैसे हमें करना है। तो यह हो गया हमारे 4 क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर समझने के लिए। तो देखिए यहाँ दिया हमें एक राशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, रेट आ गई, साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। क्या बोला गया है, अपने से 3 गुनी हो जाएगी। ये समझ में आ गया। कोई राशि दी है अपने को 25% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज पर कितने समय अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसकी जो ट्रिक है बच्चों वो सीखिए। इसे हम डायरेक्ट नहीं, मतलब आप इसे फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है, जितने भी गुनी हो जाए, जितने भी गुनी, मतलब यहाँ मैं गुनी लिख देता हूँ डायरेक्ट, गुना या गुनी, इसमें से आपको एक माइनस करना होता है। क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है। और नीचे ही आपको अगर रेट दी है तो नीचे रेट लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और अगर आपको क्वेश्चन में समय दिया है तो नीचे समय लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। मतलब आपको समय दिया जाएगा तब भी यह फार्मूला यूज हो जाएगा, रेट निकालने को कहा जाए समय देकर। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको दर दे दी गई है, रेट दे दी गई, समय निकालने को कहा गया है। तो समय निकालने को कहे तब भी यही फार्मूला, और रेट निकालने को कहे तब भी यही फार्मूला। अब मान रखते हैं, देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि कितने गुना हो गई, 3 गुना। तो जितने गुना होगी उसे यहां लिखेंगे, 3 गुना हो गई, हमने यहाँ पर लिख दिया 3 टाइम्स हो गई, 3 गुना -1। अब डिवाइड में देखिए बच्चों, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या दिया, दर, यह वाली राशि दे रखी है, तो दर हमने लिख दी 25%। किसी किसी क्वेश्चन में समय भी दिया होता है, तो यहाँ पर अभी हमें दर दी है तो हम सिर्फ दर लिखते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ने समय क्यों लिख दिया है, ठीक है। तो यह हमने इसके यहाँ पर लिख लिया -1, और मल्टीप्लाई किससे करना बच्चों, 100 से। यह हो गया ट्रिक। 3 - 1 कितना होता है, 2/25 मल्टीप्लाई 100। अब 25 बन जाए 25 और 4 टाइम में 100, तो 2 4 जाए कितना हो गया, 8%। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है बच्चों, 8%। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ओ सॉरी 8 वर्ष। समय निकालना है ना हमें, तो समय निकालना है, रेट नहीं निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर आया है वो क्या है बच्चों, 8 वर्ष आया है। क्या आ गया, 8 वर्ष। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। यह आपको समझाने में कठिन लगा, अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं, कितना इजी होता है। कोई हमसे बोलता है कि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धन अपने से 3 गुना हो जाता है। तो हमें पता है जितने गुना होगा उतने में से एक माइनस करना है। 3 गुना हुआ तो 3 - 1 2, डायरेक्ट लिखे। डिवाइड में क्या लिखना है, जो हमें परसेंट दिया ये लिख दिए, और मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 2 4 जा 8, आ गया आंसर 800, सॉरी 8% या 8 वर्ष। समय निकालना है तो 8 वर्ष। यह ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, परसेंट और वर्ष में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
ये आ गया। इतना इजी होता है, ये तो आपको समझाया मैंने, नहीं तो इतना सरल है, बस चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी प्रकार के मैथ्स की टेंशन आप ना लें, क्योंकि मैथ्स होगा आप चुटकियों में हल पढ़ा रहा है आपको विजय पटेल। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप लोगों के सारे डाउट हम लोग क्लियर कराएंगे। हर क्वेश्चन हर चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि आप लोग नवोदय एग्जाम को क्रैक कर सके। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करना है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को पास करना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो आज के सेशन में यही बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इन दोनों ही बुक्स, जो सबसे टॉप बुक है आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 6 के लिए सबसे बेस्ट बुक आती है अरिहंत की बुक और साथ में अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, और इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं बच्चों। तो जिन बच्चों के पास ये बुक है वह तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है वह तो पहले ही कर लें। जिनके पास बुक्स है वो तो फिर भी बुक्स में से पढ़ लेंगे, लेकिन आपके पास बुक नहीं है तो क्या किया जाए बच्चों, आपको फ्री में दो बुक मिल रही हैं, और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद बच्चों।